बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है प्यारी प्यारी बहनों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का रिव्यू है सीख कबाब मसाले के ऊपर। आज हम इस सीख कबाब मसाले से चिकन रोल बनाएंगे, देखते हैं कैसे बनते हैं। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। शायद इससे पहले बहुत सी बहनों ने इस मसाले को ट्राई भी किया होगा। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है जो मैं ट्राई कर रही थी, और देखते हैं कि कैसे निकलते हैं इसका रिज़ल्ट। तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। ये जो मसाले का पैकेट है, ये जिस तरीके से पहले के मसाले के पैकेट थे बिल्कुल उसी तरीके से थे। 1 किलो चिकन के ऊपर ये मसाला था। मैंने बोनलेस चिकन ली थी, इसके लिए मैं सीख कबाब नहीं बना रही थी, मैं चिकन की बोटियाँ रोल बना रही थी इस मसाले से। तो मैंने चिकन का समझे 500 ग्राम होगा, ये 250 ग्राम होगा। ये मैंने वज़न नहीं किया था, मैंने अंदाज़न ही हर चीज़ डाली थी और बनाई थी, क्योंकि ये रेसिपी नहीं है, ये एक तरीके का रिव्यू है जो मैं इस मसाले के हवाले से दूँगी। तो चिकन को काटा मैंने क्यूब्स में। मैं हमेशा जब भी रोल पराठा बनाती हूँ तो क्यूब्स बहुत बड़े बड़े नहीं करती, इतने करती हूँ कि जब आप एक बाइट लेना तो आपके मुंह में बस वो चिकन का बाइट आ जाए, आपको उसमें मुशक्क़त नहीं करनी पड़ी, तोड़ना नहीं पड़े। तो मैं इतने ही चिकन के बोटियाँ रखती हूँ जितनी रोल के अंदर वो आए, और बाइट लेने में वो डायरेक्ट मुँह के अंदर आ जाए। मतलब उसको तोड़ना, या वो एक होता है ना वो रोल के अंदर से निकलने लगती है, ऐसे नहीं करती। तो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं वीडियो को। जल्दी जल्दी बोटियाँ कटिंग करने के बाद फिर इसमें मसाला चढ़ाएंगे। 30 मिनट या 1 घंटा आप मैरिनेट करके रख सकते हैं चिकन को। मेरे पास टाइम नहीं था। आजकल जैसे सर्दियां हैं, और पाकिस्तान में जब सर्दियां होती हैं तो हमारी गैस की लोड शेडिंग बढ़ जाती है। जब गर्मियां होती हैं तो हमारी बिजली की लोड शेडिंग बढ़ जाती है, और जब सर्दियां होती हैं तो गैस की लोड शेडिंग बढ़ जाती है। तो आप देखिएगा आखिर में मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हुई जब मैं ये रोल पराठे बना रही थी। तो ये चिकन के मसाला बोटियाँ कट चुकी हैं। अब इसमें मैंने अदरक लहसुन डाला है। फिर मैं शान का पैकेट खोल के और इसके अंदर शान का मसाला डालूंगी। ये 1 किलो का मसाला था, तो हमारे पास जो चिकन थी वो 1 किलो नहीं थी, वो कम थी, तो मैंने सिर्फ इसके अंदर 2 चम्मच डाली थी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि शान के पैकेट मसाले पे सीख कबाब का वो लिखा हुआ है। जब मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी उसमें मुझे पता नहीं था कि शान वाले इतना छोटा सा लिखते हैं पीछे की तरफ। ये मेरी बहन ने मुझे बताया कि मसाले के ऊपर लिखा हुआ होता है। तो कुछ मसाले के ऊपर कभी कभी नहीं भी लिखा हुआ होता और कुछ पे लिखा हुआ होता है, तो इस पर लिखा हुआ था। तो ये 2 चम्मच मैंने मसाले के डाले। मसाला खुशबू में बहुत अच्छा था, वही जो शान की एक, पता नहीं क्यों मुझे शान के सारे मसाले एक जैसे ही लगते हैं, मुझे कोई उनमें कोई अलग सा नहीं लगता। बस जो जैसे अचारी मसाले होते हैं वो थोड़े से साबुत होते हैं। ये मैंने ना इसमें कलर डाला, जर्दे का रंग, और ये इसमें मैंने दही डाला। फिर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं 2 चम्मच तेल के डालूंगी, और जिसको स्पाइसी खाना पसंद है वो कुटी हुई मिर्ची भी ऊपर से डाल सकता है, क्योंकि मुझे स्पाइस थोड़े से कम लग रहे थे तो मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची ऊपर से डाली, क्योंकि हमारे घर में सब स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। और ये 2 चम्मच तेल के डाल के अच्छे से इसको मैरिनेट करने मैंने रख दिया था। मैरिनेट करने के बाद मैंने इसी तपीली के अंदर आधा गिलास पानी डाला था और इसको हल्की आंच पे पकाने के लिए रख दिया था। मेरे से क्या गलती हुई थी कि मैंने पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया था। आप लोग कोशिश करिएगा कि पानी ज़्यादा ना डालें, कम ही डालें, क्योंकि दही का पानी जब छूटता है तो वो भी है, फिर चिकन का पानी भी, तो वो उसी पानी में सही से हो जाता है, पक जाता है। तो मेरे से बस यही गलती हो गई थी कि मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था। तो आटा गूंथते हैं पराठे का। पराठे का आटे में बस मैंने ये सफ़ेद आटा लिया था। हम मैदा नहीं यूज़ करते पराठे के लिए, हम सफ़ेद आटा यूज़ करते हैं क्योंकि वो अच्छा होता है मैदे से। और तेल डाल के, तेल को पहले अच्छे से आटे में बिल्कुल अच्छे से मिक्स होना चाहिए। फिर इसके बाद वही सिंपली जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे आटा गूंथ लेंगे पानी से डाल के। अब मेरे हाथों में ना दर्द होने की वजह से मैं ज़्यादा आटे को गूंथ नहीं सकती हूँ, तो मैं सिर्फ आटे को क्या करती हूँ, ऐसे पहले से ही ऐसे पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, एक जान कर लेती हूँ सारे आटे को, और फिर इसका गोला बना के इसको छोड़ देती हूँ आटे को 1-2 घंटे के लिए। तो वो आटा क्या होता है, खुद ही 1-2 घंटे में वो सेट हो जाता है आटा, और फिर उसकी रोटियाँ भी फटती नहीं और सही से बेल जाती हैं। अभी आप देखिएगा मैं रोटियां भी बेलूंगी आपके सामने। और ये देखें मैंने आटा मिक्स किया अच्छे से, इसको ऐसे बस हल्के हल्के हाथ से गूंदा और है ना इसको साइड पे बना के रख दिया। अच्छा मेरी प्यारी प्यारी बहनों, इससे पहले भी मैंने बहुत से रिव्यूज़ दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप ज़रूर जाके देखिएगा। देखें मैं पानी वो पी रही हूँ कैल्शियम की दवाई। अपनी बहन को दुआ में ख़ास याद रखिएगा। कोई चीज़ मेरी अच्छी लगी हो तो ज़रूर माशाल्लाह कहा कीजिए। और ये मैंने सलाद के लिए खीरे काटे, और रोल पराठे में डालने के लिए प्याज काटी।
ये फ़ास्ट फॉरवर्ड जल्दी जल्दी, काश हमारे हाथ भी इतने फ़ास्ट फॉरवर्ड चल रहे होते खाने पकाते वक्त, कितना मज़ा आ जाता ना। ये अब चूल्हे पे आ चुकी है चिकन। उम्मीद आप बोर नहीं हो रहे होंगे, अगर बोर भी हो रहे होंगे तो कोई बात नहीं, देख लें अपनी बहन की मोहब्बत के लिए कि चले इतनी मेहनत से ही वीडियोस बनती है, आसान नहीं है वीडियो बनाना, एडिट करना, फिर उसको यूट्यूब पे डालना, तो बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ इसको बीच में देख के मत छोड़ दिया करें। अच्छा, हमेशा एक ये चीज़ नोट करें, जो मेरी बहनें जो नई नई खाना पकाना सीखती हैं, वो जब भी खाना पकाए तो तपीली का जो साइड्स होते हैं ना, वो हमेशा साफ़ करते रहें पकाने के टाइम पे चमची से, क्योंकि असल जो एक्चुअल मसाला होता है ना, वो हमारा अरोमा जो होता है हमारा, वो उड़ उड़ के साइड पे ही जमा हो जाता है, वही असल मसाला होता है हमारा खाने का। तो ये मैं अच्छे से मसाला जला रही थी, फिर जब थोड़ा सा मसाला मुझे लगा कि अच्छे से वो हो चुका है, मैंने थोड़ा सा 3-4 चम्मच प्याले में निकाला था। इसकी भी हम सॉस बनाएंगे रोल पराठे की। ये जो रेसिपी मैं ट्राई कर रही हूँ, ये एक यूट्यूबर है टेस्टी बाय मरियम, मैं उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको टैग कर दूंगी, अगर आपको उनकी रेसिपीज़ देखनी हो तो वो ज़रूर देखिएगा, वो बहुत अच्छी रेसिपीज़ बनाती हैं। और उन्हीं की रेसिपी थी जो मैं आज ट्राई कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपने रोल पराठे में टिक्का बोटी मसाला डाला था और मैंने सीख कबाब मसाला डाला था, क्योंकि मैं थोड़ी सी इनोवेशन करना चाह रही थी, देखना चाह रही थी कि टिक्का से ज़्यादा सीख कबाब के मसाला अगर मैं ट्राई करूँ तो कैसा रहेगा। ये पराठा रोल कर रही हूँ। जब भी सफ़ेद आटे का पराठा बनाना होता है ना, तो आटा खिंचता रहता है। तो इसकी एक टेक्निक क्या थी जो हमारी शेफ़ ने हमें बताई थी, कि जैसे हम नॉर्मल गंदम का आटे की रोटियां बनाते हैं ना, सब बस गोल 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 घुमाते रहते हैं, बेलन को ऐसे नहीं घुमाए, हमेशा आटे को बेलन को ऊपर से लेकर नीचे तक खींचें, ऊपर से लेके नीचे तक खींचें, यानी उसको अभी आप देखिएगा कैसे, देखें ऐसे गोल 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 जितना भी करेंगे ना, कभी भी पराठा नहीं बिलेगा, क्योंकि ये होता है सफ़ेद आटा, ये खिंचता है। तो इसको इसी तरह देखिए, ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर से लेके नीचे तक, ये इसी तरह आटा गूंदेगा और इसी तरह ये ना रोटी अच्छी से पतली बेली जाएगी। क्योंकि जब भी हम मैदे का काम करते थे, हमारी शेफ़ हमें यही कहती थी कि आपको आटा इसी तरीके से बेलना है। तो ये भी एक टिप है आपको। तो अगर मेरी टिप्स अच्छी लग रही हो तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें, आपकी बहन के लिए बहुत मदद हो जाएगी। तो यह अब हम डाल रहे हैं पराठा। अब इतनी मैंने देर रखा था, अब यकीन करेंगे ये पराठा सीखने में इसने इतनी देर लगाई थी ना, ये देखें एक ज़रा भी निशान नहीं छोड़ा इसने पीछे की तरफ, गैस ही चली गई थी मेरी इस टाइम पे, और मेरे बच्चे बेचारे भूखे, मेरे 1 घंटे में मेरे 3 पराठे फ्राई हुए थे। ये हम सॉस बना रहे हैं, इसके अंदर मैंने मायोनीज़ डाली, फिर इसके अंदर मैंने दही डाला और इस सॉस को अच्छे से मिक्स कर लिया। तो ये हमारी रोल पराठे की सॉस रेडी थी। फिर हमारे खीरे भी रेडी थे, प्याज भी रेडी थी और हमारी सॉस भी रेडी थी। हमारे पराठे कुछ पराठों में मैंने, आजकल जैसे सर्दियाँ हैं तो हरा लहसुन आया हुआ है, और हरा लहसुन की खुशबू और जायका खाने में मुझे और मेरे शौहर को बहुत पसंद है। तो मैं ज़्यादातर अपने आटों में, अपने अंडे में, अपने खानों में उसको ज़रूर शामिल करती हूँ, क्योंकि ये बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और बड़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप भी कोशिश करा करें अपने बच्चों को, जो हरा लहसुन आजकल आया है वो ज़रूर है। देखें ये पराठे में मैंने हरा लहसुन डाल के एक पराठे में मैंने बेला था, और अब मैं इसी का ही पराठा बना रही हूँ। मैं इसी तरह चिकन डालूँगी, इसके अंदर प्याज डालूँगी, सॉस डालूँगी और रोल करके पराठा रेडी। मेरे घर वालों को बहुत 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 पसंद आई थी ये रेसिपी, बच्चों को बहुत अच्छी लगी थी। इवन दो बच्चे अगले दिन भी बोल रहे थे कि हमें ये बना के दो, तो मैंने उनको जब भी बना के दिया था। तो ये ज़रूर मस्ट ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोग को कैसी लगी। टिक्का बोटी से तो सब ट्राई करते हैं, एक दफ़ा सीख कबाब मसाले से भी ट्राई कीजिएगा, बहुत बहुत अच्छा बना। अपनी बहन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा और अपनी बहन को दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।